हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं ब्रिटिश शासन काल में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के संदर्भ में चर्चा करूंगी। रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने 1928 के अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया था कि भारतीय किसान ऋण में पैदा होते हैं, ऋण में जीवन व्यतीत करते हैं तथा अपनी आगामी पीढ़ी को भी ऋणग्रस्तता की विरासत सौंप जाते हैं। इस कथन से ब्रिटिश काल में ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता ब्रिटिश काल में किस प्रकार से बढ़ी थी, इसका अंदाजा हम इस ऋणग्रस्तता के दो अनुमानों से लगा सकते हैं। 1925 में जहां एमएल डार्लिंग ने ग्रामीण ऋणग्रस्तता के संदर्भ में 600 करोड़ की राशि का अनुमान लगाया था, वहीं 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रामीण ऋणग्रस्तता का अनुमान 1800 करोड़ का लगाया था। आइए अब हम देखते हैं कि ऋणग्रस्तता का तात्पर्य क्या है। सरल अर्थ में ऋणग्रस्तता का आशय ऋण से ग्रस्त व्यक्ति के लिए ऋण चुकाने की बाध्यता है। ग्रामीण भारत में निर्धन किसानों एवं मजदूरों द्वारा समय समय पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लिए जाने वाले कर्ज की राशि जब बहुत अधिक बढ़ जाती है और वह इस कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं तो ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ग्रामीण कृषक एवं मजदूर कृषि कार्य हेतु तो ऋण लेते ही हैं, साथ ही साथ अपने परिवार के भरण पोषण, शादी विवाह, बीमारी के इलाज एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु भी उनके द्वारा समय समय पर ऋण लिया जाता है। अल्प आय, पारिवारिक कठिनाइयों तथा अन्य विषम परिस्थितियों के कारण समय पर उनके द्वारा ऋण नहीं चुकाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऋण पर ब्याज की राशि बढ़ती चली जाती है और वे ऋणग्रस्तता के शिकंजे में आ जाते हैं। ग्रामीण कृषक एवं मजदूर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निजी साहूकारों एवं महाजनों से कर्ज ले लेते हैं, जिनके द्वारा मनमाना ब्याज लेने, बेगार कराने जैसे शोषण किए जाते हैं और ऋणग्रस्तता की समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। अब आगे मैं विस्तार से अपने इस वीडियो में ब्रिटिश काल में ऋणग्रस्तता के जो कारण रहे थे उस पर चर्चा करूंगी। ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारणों के विषय में यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि कम आय जो है ये प्रमुख कारणों में से एक है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता का प्रमुख कारण किसानों के द्वारा कृषि कार्य पर किए गए धन निवेश की तुलना में कम आय का प्राप्त होना भी रहा है। साथ ही साथ बचत नहीं कर पाना भी ग्रामीण ऋणग्रस्तता का कारण है। ग्रामीणों के पास संकट के समय के लिए कोई बचत नहीं होता है, जिससे संकट के समय उन्हें महाजन के शरण में जाना होता है। 1901 से 1939 के मध्य कुल कृषि उत्पादन 14% कम हो गया था, जिसका विपरीत प्रभाव किसानों पर भी हमें देखने को मिला था। 1905 तक ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेलवे के विकास पर 3 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वही भारत जैसे कृषि प्रधान देश में सिंचाई पर सिर्फ 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तो यहाँ पर सिंचाई पर कम व्यय होना भी दर्शाता है कि कृषकों की तरफ ब्रिटिशर्स का बहुत अधिक ध्यान नहीं रहा था। साथ ही साथ यहाँ पे यदि हम उपकरणों के संदर्भ में बात करें तो हम ये देखते हैं कि 1951 में लोहे के प्रयोग किए जाने वाले हलों की संख्या मात्र 9,30,000 रही थी, वहीं लकड़ी के हलों की संख्या 3 करोड़ 18 लाख थी। ऐसी स्थिति में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे होता, इसका अंदाजा यहाँ पे लगाया जा सकता है। रूरल इंडेप्टनेस के अन्य कारणों के विषय में यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि उन्नत बीज का प्रयोग कृषकों के द्वारा नहीं किया जाना, ये भी एक कारण रहा था ग्रामीण ऋणग्रस्तता का। 1922 से 23 में कुल कृषि योग्य भूमि के 1.9% भूमि में ही उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया था। ऐसी स्थिति में किसानों को कैसे लाभ होता, इसका अंदाजा यहाँ पे लगाया जा सकता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कृषि शिक्षा की ओर भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था। 1939 तक भारत में सिर्फ 6 कृषि महाविद्यालय थे, जिनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सिर्फ 1306 रही थी। ऐसे हालत में कृषि एक लाभप्रद पेशा जो है वो कैसे बन सकता था, इसका भी अनुमान यहाँ पे लगाया जा सकता है।
साथ ही साथ हम देखते हैं कि ग्रामीण ऋणग्रस्तता का एक प्रमुख कारण यह है कि ग्रामीणों के द्वारा साहूकारों एवं महाजनों से जो ऋण लिए गए उस ऋण का प्रयोग अनुपातक कार्यों में किया गया, जिसके कारण मूलधन एवं ब्याज चुकाने की समस्या जो है वह उत्पन्न हो गई थी। ग्रामीण ऋणग्रस्तता का एक प्रमुख कारण विरासत में प्राप्त ऋणग्रस्तता भी रहा है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी ऋण के शिकंजे में कृषक जो है वो जकड़े रह जाते थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें विवादों में धन की बर्बादी के संदर्भ में, तो हम ये देखते हैं कि ग्रामीण ऋणग्रस्तता का प्रमुख कारण यह भी रहा है कि अनावश्यक विवादों और मुकदमे बाजी में ग्रामीणों के द्वारा धन की बर्बादी की गई थी, जिससे रूरल इंडेप्टनेस की जो समस्या है वो बनी रही थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम ग्रामीण ऋणग्रस्तता के अन्य कारणों के विषय में और अधिक बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि बैंकिंग सुविधाओं का जो अभाव रहा था ब्रिटिश पीरियड में, ये भी रूरल इंडेप्टनेस का कारण रहा था। ग्रामीण ऋणग्रस्तता का एक और कारण यह भी था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का कोई विकास या व्यवस्था नहीं था, जिसके कारण साहूकार एवं महाजनों के चंगुल में ग्रामीणों को जाना पड़ता था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि ऋण उपभोग में अपव्यय के विषय में यदि बात की जाए, तो हम ये देखते हैं कि किसानों द्वारा शादी विवाह एवं अन्य आडंबर एवं दिखावटी आयोजनों में धन का अपव्यय किया जाता था, जिससे उनकी ऋणग्रस्तता जो है वो बढ़ी थी। भारतीय कृषि का पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर होना और मानसून की अनिश्चितता एक प्रमुख कारण रूरल इंडेप्टनेस के लिए रहा था। ग्रामीण ऋणग्रस्तता का एक प्रमुख कारण कृषि उत्पादों की लागत भी रही है। किसानों को ऊंची मजदूरी पर कृषि कार्य के लिए श्रमिकों को लेना पड़ता था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम पशुधन की हानि के संदर्भ में बात करें, तो हम ये देखते हैं कि पशुओं की मृत्यु होने के कारण उन्हें भारी हानि उठानी पड़ती थी। भारतीय कृषि में पशु रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। पशुओं के अभाव में कृषकों को वैकल्पिक साधन जुटाने होते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ऋण का सहारा लेना पड़ता था। अब आगे यहाँ पे यदि हम रूरल इंडेप्टनेस के अन्य कारणों के विषय में और अधिक बात करें, तो हम देखते हैं कि जो कृषकों की निर्धनता रही थी, ये भी इसके लिए बहुत प्रमुख रूप से कहा जा सकता है कि इसके लिए उत्तरदायी रहा था। कृषकों के जो खेत होते थे वो छोटे और अलाभकर होते थे। प्राकृतिक प्रकोप, भूमि उर्वरता की कमी, सिंचाई का साधन के न होने के कारण कृषि से किसानों को पर्याप्त आय नहीं होता था और उनकी निर्धनता उन्हें ऋण लेने पर मजबूर कर देती थी। नेक्स्ट यहाँ पर यदि हम रूढ़िवादिता के संदर्भ में बात करें, तो हम ये देखते हैं कि भारतीय ग्रामीण समुदाय विवाह, मृत्यु तथा अन्य सामाजिक अवसरों पर अत्यधिक दिखावे में धन का व्यय करता था और कर्ज लेता था। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रणाली के कारण साहूकारों के एक नवीन वर्ग का उद्भव हुआ, जिसने ऋण और उस पर मनमाने ब्याज के द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर बना दी थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें ग्रामीण कुटीर धंधों के विनाश के संदर्भ में, तो हम ये देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटेन के सामानों को बेचने के लिए भारतीय कुटीर धंधों को नष्ट करने के हर संभव प्रयास किए गए थे, जिसके कारण ग्रामीण समुदाय जो कुटीर उद्योग से एक अतिरिक्त आय प्राप्त करता था, वह कृषि पर पूर्ण रूप से निर्भर हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि लगान के संदर्भ में हम बात करें, तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगान की ऊंची दर निर्धारित करने तथा इसे कठोरता से वसूलने के कारण किसानों को साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था। अब यहाँ पे यदि और अधिक चर्चा की जाए यदि ऋणग्रस्तता के कारणों के विषय में, तो हम ये देखते हैं कि ब्याज की जो ऊंची दर रही थी वह भी रूरल इंडेप्टनेस के लिए कारण बना था। महाजन और साहूकार मूलधन पर बहुत अधिक ब्याज लेते थे, जिसके कारण किसान ब्याज चुकाने में ही लगे रहते थे और मूलधन का भुगतान नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि न्यायिक प्रणाली के विषय में बात की जाए, तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि ब्रिटिश शासन काल में किसानों को ऋण लेने के लिए साहूकारों एवं महाजनों के साथ संविदा पर हस्ताक्षर करने होते थे, जिसके कारण ऋण नहीं चुकाने की स्थिति में साहूकार अदालत की शरण में जाकर उनके खेत पर अधिकार कर लेते थे। सरकार के संदर्भ में यदि बात की जाए, तो हम ये देखते हैं कि सरकार ने जमींदारों के हाथों में लगान व्यवस्था को सौंपकर अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने की रणनीति भी बनाई थी, जिसके कारण यहाँ पे हुआ ये था कि जमींदारों का एक नया वर्ग जो है वो तैयार हो गया था और कृषकों को दोहरा मार झेलना पड़ता था, एक और ब्रिटिश सरकार का और दूसरी ओर जमींदारों का। अब यहाँ पे यदि जमींदारों के साथ ही साथ लगान के संदर्भ में भी यदि बात की जाए, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लगान का जो निर्धारण है वह भी रूरल इंडेप्टनेस के लिए
कहा जा सकता है कि कारण बना था। ब्रिटिश सरकार ने लगान की राशि निर्धारित करते समय भूमि की उत्पादकता, उसकी मिट्टी की गुणात्मक जैसे महत्वपूर्ण बातों के आधार पर लगान निर्धारित नहीं की थी, जिससे किसान ऋणग्रस्तता के शिकंजे में आ गए थे। अधिकांश जमींदार अपने क्षेत्रों में नहीं रहते थे अतः उनको अनुपस्थिति में कृषि भूमि के विकास की तरफ अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा सका। परिणाम स्वरूप पैदावार कम होने के कारण ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। यहाँ पे एक मेंशन मैं करना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने अभी कहा कि बहुत सारे जो जमींदार थे वह अनुपस्थित रहे थे, जिसके वजह से एक एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स का जो वर्ग है वो तैयार हो गया था। और ये भी बहुत बड़ा एक कारण रहा था रूरल इंडेप्टनेस का, क्योंकि जो जमींदार थे अगर दूसरी जगह पलायन कर जाते थे, वहां से वो अपने लिए जो है नॉमिनेट करते थे कुछ लोगों को या अधिकारियों के तौर पे जो लगान वसूली किया करते थे कृषकों को, जिसके वजह से कृषकों की जो स्थिति है और दिन पर दिन खराब होती चली जा रही थी। ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारणों के विषय में और अधिक यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि जमींदारों का एक नया वर्ग जो तैयार हुआ था, यह भी रूरल इंडेप्टनेस के लिए उत्तरदायी रहा था। जमीनों की नीलामी द्वारा बिक्री होने लगी थी। इन जमीनों को कंपनी के करिंदों, अदालत के कर्मचारियों और बड़े महाजनों ने खरीद लिया था। इस तरह जमींदारों का एक नया वर्ग का उदय हुआ जिसने किसानों का आर्थिक शोषण किया था। नेक्स्ट यहाँ पर यदि हम 1799 के कानून के विषय में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि 1799 में नए कानून बनाए गए, जिसके अंतर्गत भू राजस्व नहीं अदा करने वाले किसानों की भूमि से बेदखल करने, पशुधन व कृषि उपकरण जब्त करने की निरंकुश शक्तियां जमींदारों को दे दी गई थी, जिसके कारण किसानों का अत्यधिक शोषण होना प्रारंभ हो गया था। किसानों के द्वारा सरकार और जमींदार दोनों को अपने मेहनत का एक बड़ा हिस्सा देना होता था, लेकिन दोनों ही वर्गों के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया था, जिसके कारण रूरल इंडेप्टनेस में वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में बात करें और ये किस प्रकार से रूरल इंडेप्टनेस के लिए उत्तरदायी रहा था, तो हम ये देखते हैं कि इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि की दोषपूर्ण पैमाइश तथा कृषि उत्पादन का आकलन त्रुटिपूर्ण था, जिसके कारण भू राजस्व के रूप में किसानों को 55% तक लगान देना होता था और नहीं देने पर सरकारी अधिकारियों का दमन का शिकार होना होता था, जिसके कारण किसान साहूकारों एवं महाजनों के चंगुल में फंस गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर यदि महलवाड़ी व्यवस्था के विषय में हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यह भी रूरल इंडेप्टनेस के लिए उत्तरदायी रहा था। महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम के मुखिया या लंबरदार को अत्यधिक महत्व दिया गया था, जिसके कारण वह बहुत सारे जमीन पर स्वयं अधिकार कर लेते थे तथा किसानों से मनमाने ढंग से लगान वसूल करते थे तथा किसानों को अपने खेतों में काम करने के लिए विवश करते थे। छोटे किसानों को बहुत कम मुआवजा प्राप्त होता था और उपज का एक बड़ा हिस्सा लंबरदार या मध्यस्थ के हाथों में चला जाता था। इससे ऋणग्रस्तता की स्थिति उत्पन्न हुई थी। रूरल इंडेप्टनेस के अन्य कारणों के विषय में यदि हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व के कारण संयुक्त परिवार प्रणाली टूटने लगी थी तथा हस्तांतरण की सुविधा ने मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन दिया था और किसान कृषि कर्म की उपेक्षा करके मुकदमेबाजी में उलझ गए थे। इससे भी ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई थी। ब्रिटिश काल में औद्योगिकीकरण के कारण कुटीर उद्योग धंधों के विनाश के कारण कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ गया था, जिसके कारण खेत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गए थे, जिन पर कृषि कार्य आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं रह गया था। छोटे छोटे भूमि के खंडों पर खेती के लिए मशीनों का प्रयोग संभव नहीं था, जिसके कारण उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई थी और ऋणग्रस्तता की स्थिति बनी हुई थी। ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग ग्रामीण अर्थतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ था, किंतु अंग्रेजों ने इंग्लैंड के कारखानों में उत्पादित माल की खपत के लिए ग्रामीण हस्तशिल्प को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया, जिसके कारण ग्रामीण पूर्ण रूप से आर्थिक जरूरतों के लिए कृषि पर निर्भर हो गए थे। नील की खेती के संदर्भ में यदि बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि नील के उत्पादन पर यूरोपीय उत्पादकों का एक अधिकार था। किसान अपने खेतों में नील के अलावा अन्य किसी फसल का उत्पादन नहीं कर सकते थे
तथा किसानों को बगान मालिक द्वारा निर्धारित एवं सस्ते मूल्य पर नील की उपज बगान मालिकों को बेचना होता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम रूरल इंडेप्टनेस के विषय में और अधिक बात करें तो हम ये देखते हैं कि किसानों को अफीम की खेती के लिए सरकार की अनुमति लेनी होती थी और फसल को निश्चित मूल्य पर सरकार को बेचना होता था। सरकार अफीम की खेती के लिए कृषकों को अग्रिम राशि उपलब्ध कराती थी और इस प्रकार अफीम की खेती का लाभ का बड़ा हिस्सा सरकार को ही मिलता था और ग्रामीणों को विशेष लाभ नहीं होने के कारण ग्रामीण ऋणग्रस्तता की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि कृषि के व्यवसायीकरण के विषय में यदि हम बात करें, कृषि के व्यवसायीकरण के कारण 1920 से 1945 के मध्य व्यवसायिक फसलों के उत्पादन में जहां 5% की वृद्धि हुई थी, वहीं इस अवधि में खाद्यान्न उत्पादन में 7% की कमी आई थी, जिसके कारण किसानों को अपने खाने के लिए अधिक ऊंची कीमत पर अनाज खरीदना पड़ता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और दयनीय हो गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि भूमिहीन कृषि श्रमिकों के उदय के विषय में बात किया जाए तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश भू राजस्व की गलत नीतियों के कारण भूमिहीन कृषि श्रमिकों का उदय हुआ, जिसके कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट में आ गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कुल ग्रामीण जनसंख्या का 40% भूमिहीन कृषि श्रमिकों की श्रेणी के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम सामुदायिक भूमि के संदर्भ में यदि बात करें तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश काल में समुदाय के स्वामित्व में रहने वाले सामुदायिक भूमि को निजी संपत्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, जिसके कारण ग्रामीणों को कठिन आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। ब्रिटिश काल में सरकार के द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता था, जिसके कारण निम्न कृषि उत्पादन और अस्थिर उत्पादकता के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। अब आगे यहाँ पे यदि ग्रामीण जो ऋणग्रस्तता है उसके अन्य कारणों के विषय में यदि हम बात करें तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो बेगार की प्रथा रही थी वह भी रूरल इंडेप्टनेस के लिए उत्तरदायी रही थी। बेगार की प्रथा के अंतर्गत ग्रामीणों को अपने द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप कोई भी आर्थिक लाभ नहीं होता था और इससे उनको ऋणग्रस्तता का सामना करना पड़ता था। बेगार जैसा कि हम जानते हैं कि एक कार्य के बदले में कोई भी वेतन या पैसा नहीं दिया जाना होता है और इससे जो है किसानों की स्थिति और दिन पर दिन खराब होती चली जा रही थी। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जो अकाल और सूखा उस समय पड़ा था यह भी रूरल इंडेप्टनेस के लिए उत्तरदायी रहा था। अकाल एवं सूखा के कारण किसानों को अपने खेत साहूकार एवं महाजनों के हाथों में गिरवी रखकर ऊंचे ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता था। ब्रिटिश आयात निर्यात नीति, मुक्त व्यापार की नीति, कृषि का व्यवसायीकरण एवं एकाधिकार की नीति, धन का इंग्लैंड को निष्कासन, हस्तशिल्प, लघु एवं कुटीर उद्योगों के पतन जैसे कारणों से ग्रामीण ऋणग्रस्तता में काफी वृद्धि हुई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल में ग्रामीण ऋणग्रस्तता की स्थिति अत्यधिक भयावह रही थी और इसकी पृष्ठभूमि में कई कारण विद्यमान रहे थे। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रभाव पर चर्चा करूंगी। अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया ये वीडियो रूरल इंडेप्टनेस से संबंधित पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।